आदाब है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। लैंड ग्रैबिंग और दीगर जराइम में मुलविस टोली के 7 अराकीन गिरफ्तार। अराजी के जाली दस्तावेजात किए गए जब्त। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना केसीआर नई दिल्ली में मसरूफ। मरकजी वज़रा से मुलाकातों का सिलसिला जारी। किसानों से हमदर्दी और यगानीगत टीआरएस का ड्रामा। बीजेपी रुकने पार्लियामान अरविंद ने लगाया इल्जाम। देखते हैं खबरों की तफसील। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने लैंड ग्रैबिंग और दीगर जराइम में मुलविस एक टोली के 7 अराकीन को हिरासत में लिया, जो जाली दस्तावेजात बनाते हुए मासूम लोगों के साथ धोखाधड़ी में मुलविस पाए गए हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस ने बताया कि 32 साला अली बिन मोहम्मद जाबरी, 37 साला मोहम्मद वसी, 43 साला मीर शब्बीर अली, 48 साला सैयद करामत हुसैन, वाहिद अली, 21 साला मोहम्मद फजल शरीफ और सैफ याफई को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दीगर 7 मफरूर हैं। टोली के कब्जे से 92 जाली दस्तावेजात, 13 रबर स्टैम्प्स के अलावा 2,10,000 रुपये नकद रकम और दीगर अशिया बरामद की गई। टोली चंद्रागुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के अलावा बालापुर, हुसैनी अलम, दबीरपुरा, भौईनगर हदूद में दर्ज किए गए केसेस में मुलविस पाई गई है। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस ने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। साउथ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक क्रिमिनल गैंग, काफी बड़ा गैंग, लगभग 15 मेंबर्स का ये गैंग है, जिसमें 7 गैंग मेंबर्स का अरेस्ट हुआ। ये एक्सटॉर्शन गैंग पुराने पेपर्स को केमिकल द्वारा वॉश करके उसके ऊपर दूसरा डॉक्यूमेंट बनाकर फेक जुडिशियल स्टैंप लगाकर एक्सटॉर्शन करते और लैंड ग्रैबिंग करते। उनके पास से रबर स्टैंप 13, 92 फेक डॉक्यूमेंट्स, 2,10,000 कैश और 6 सेल फोन की बरामदी हुई है। ये पूरा चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर के हमारे साउथ जोन टास्क फोर्स 7 लोगों को अरेस्ट किए। इसमें अली बिन मोहम्मद जाबरी, नेटिव ऑफ चंद्रायनगुट्टा हैदराबाद, जिसके ऊपर चंद्रायनगुट्टा और बालापुर में केसेस हैं। मोहम्मद वसी एलियस स्वीटी चंद्रायनगुट्टा का रहने वाला है और इसके ऊपर बालापुर, हुसैनी आलम और चंद्रायनगुट्टा में पुलिस स्टेशन में केसेस हैं। मीर शकीर अली, इनके ऊपर भी चंद्रायनगुट्टा, बालापुर और हुसैनी आलम में केसेस है। मोहम्मद मुजीब, जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, जिसके ऊपर भी करीब 10 केसेस हैं। और इसके अलावा और भी क्रिमिनल्स हैं, जैसे सैयद करामत हुसैन, वहीद अली, मोहम्मद फजल शरीफ, मोहम्मद खान, सैफ याफाई, सलाम हमदी, अब्दुल्ला मसूद, फरीद खान, हसमुद्दीन, अजहर अहमद। इसमें आखिर के 6 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं। ये पूरे ऑपरेशन हमारे टास्क फोर्स के एडिशनल डीसीपी गुम्मी चक्रवर्ती के लीडरशिप में और उनके साथ एसएचओ चंद्रायनगुट्टा और एस राघवेंद्रा, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स साउथ जोन, श्री साइलम थकीउद्दीन, वी नरेंद्र और पूरे टीम मिलकर ये अच्छा काम किए, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव दौरे दिल्ली के मौके पर कई एक मरकजी वज़रा से मुलाकात करते हुए तेलंगाना को मरकज़ की जानिब से फंड जारी करने के सिलसिले में नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे की शाम मरकज़ी दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी और हैदराबाद सैलाब से मुतासरा अफराद को इमदाद देने के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की थी। इसके अलावा रियासत के अमन आमा और दीगर उमूर पर उन्होंने तबादला ख्याल किया, जबकि हफ्ते को भी मरकजी वज़रा से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा।
मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने ESI हॉस्पिटल में RT-PCR पोर्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाज़ा किशन रेड्डी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में कोरोना से निपटने के सिलसिले में बेहतर इक़दाम किए हैं, जिसकी वजह से तेलंगाना में अमवात की शरह कम हुई है। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शब रोज़ वैक्सीन की तैयारी के सिलसिले में दुनिया भर के ममालिक से राब्ते में हैं और इस सिलसिले में उन्होंने हैदराबाद का भी दौरा किया है। किशन रेड्डी ने ESI हॉस्पिटल को 2019 में हासिल होने वाले अवार्ड्स पर प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को मुबारकबाद भी पेश की और आवाम से अपील की कि वो कोरोना से बचने के लिए एहतियाती इक़दामात पर अमल करें। ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ గారు, నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా It's a wearable device, sir, and the patient's physiological parameters can be monitored from a remote area. These are the safe incubators for neonates. कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के नई दिल्ली दौरे पर तबसरा किया और इस दौरे के खुफिया एजेंडे पर उन्होंने बात की और बताया कि एक तरफ वज़ीर-ए-आला किसानों के भारत बंद एहतजाज की तायीद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म हिंद और मरकज़ी वज़रा बिलखुसूस अमित शाह को खुश करने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने वज़ीर-ए-आला से कहा कि अगर वो किसानों से संजीदगी के साथ हमदर्दी कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि नई दिल्ली में किसानों के कैंप पहुंचकर उनके धरने में जो भी है उनसे मुलाकात करे, लेकिन वो ऐसा इक़दाम नहीं कर सकते। ఆ విధంగా సాష్టాంగ నమస్కారం చేసిండు అని చెప్తా ఉన్నారు. ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కేసీఆర్ గారి మీద చేసిన ఆరోపణల మీద భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడు కిషన్ రెడ్డి అయితే మాట్లాడలే. పాపం కిషన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు ఆరోపణ చేయలే. మాట్లాడినటువంటి రామ్ మాధవో లేకపోతే ఇంకొకరో ఇవాళ మీ నాయకులకు వంగి వంగి దండాలు పెడుతున్న కేసీఆర్ మీద ఏం మాట్లాడతారని అడుగుతా ఉన్నా రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వాన్ని. అదేవిధంగా కేసీఆర్ గారు వీళ్ళని కలవడం ద్వారా ఎన్నికలకు ముందు ఏ విధంగానైతే పరస్పరంగా, నేను గతంలో అనేక సందర్భాలు ఒక సామెత చెప్పిన, ఇంటికి అతిథి వస్తే ఆ అతిథిని వెళ్ళగొట్టడానికి భార్యాభర్తలు గంజుల కొట్లాడి పెట్టుకుంటారు ఇంట్లో. ఆ సప్పుడు చూసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారని వీళ్ళు నాకేం భోజనం పెడతారు అన్నట్టుగా ప్రజలు వరదల సందర్భంగా లేదా కరోనా సందర్భంగా లేదా ఇతరత్ర సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్ననాడు అటు కేంద్రం ఇటు రాష్ట్రం పట్టించుకోకుండా ఇవాళ మాత్రం ఆ ఎన్నికలప్పుడు మీరు చలో తూకితా మైకితా అని తిట్టుకొని तेलंगाना बीजेपी रुकन पार्लिमान अरविंद ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला तेलंगाना केसीआर के फार्म हाउस में जो फसल उगाई जाती है वो रिलायंस स्मार्ट और पार्क हयात होटल को फरोख्त की जाती है। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने कहा कि 5 स्टार होटल में जो भी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं वो तमाम केसीआर के फार्म हाउस में उगाई जाती हैं, जबकि केसीआर अपनी फसल रिलायंस स्मार्ट और 5 स्टार होटल को फरोख्त कर रहे हैं तो दूसरे किसानों को कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने TRS और केसीआर पर सख्त तनकीद भी की। वो किसान का मर्जी, हमारा केसीआर साहब उगाते हैं उनके फार्म हाउस में, उनके हंड्रेड्स ऑफ एकर्स का फार्म हाउस है, वो सीधा रिलायंस मार्ट को पार्क हयात होटल को बेचते हो। वो एस्परागस, लेट्यूस, तरह तरह के ऑबजीन, जो 5 स्टार फाइन डाइनिंग का है वो सब उगाते हैं केसीआर जी और कॉर्पोरेट्स को बेचते हैं। तो केसीआर जी एक छोटा सा किसान कॉर्पोरेट को बेच रहा है तो केसीआर जी को क्या तकलीफ हो गया भाई? क्यों भारत बंद के लिए सपोर्ट किए? केसीआर जी खुद बेचते हैं, खुद कॉर्पोरेट फार्मिंग करते हैं। ये जवाब दीजिए, कोई भी जवाब नहीं देगा आपको।
हल्दी का रेट किसान को 60 क्यों मिलता, अमेरिका में 1100 में क्यों बिकता? ये आपको ये प्रश्न का जवाब दे दीजिए, मैं मेरे गवर्नमेंट से बात करने का कोशिश करूंगा। जी, आप उधर फार्मर बैठे हैं, अभी मेरे को व्हाट्सएप में आया कि पूरा जो ये एजेंट्स का जो सोसाइटी है और जो भी उनका एसोसिएशन है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। कौन क्यों एजेंट सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर को? किधर का फार्मर आया भाई? मेरे इलाके में, तेलंगाना में, आंध्र में, महाराष्ट्र में कोई भी नहीं आएगा। इससे एफपीओ पे कंपनी एक्ट में जो एफपीओ फॉर्म किए गए वो और मजबूत होगा, मार्केटिंग मजबूत होगा, किसान को अच्छा रेट मिलेगा। ये क्यों? मेरे को एक ही प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। इतने हजारों लोग बोल रहे हैं ना, जो फार्मर हो, एजेंट हो, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, एंटी नेशनल हो, उसमें मैं जा रहा हूं नहीं। कोई भी जो एजिटेशन कर रहा है उसमें से एक आदमी आके मेरे को जवाब दे बस। कांग्रेस के पार्लियामान जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि अवाम और किसानों के मसाइल के अलावा वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव के गलत फैसलों की वजह से अवाम को होने वाली मुश्किलात को लेकर संगारेड्डी से आदिलाबाद तक वो पद यात्रा करेंगे। उन्होंने बताया कि अनकरीब पद यात्रा की तारीख और रूट मैप जारी किया जाएगा। जग्गा रेड्डी ने बताया कि अपनी पद यात्रा के दौरान अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी भी हासिल करेंगे। क्या करेंगे? सोशल मीडिया नींद खराब कर दे रही सबको। हम क्या करेंगे? कौन चला रहा है सोशल मीडिया, कौन बना रहा है सोशल मीडिया, क्या स्टोरिया चल रहा है, पूरा माइंड खराब दे रहा है। वो आप बोले बाहर के आदमी को अगर देंगे तो पार्टी में फूट नहीं, वैसा कुछ नहीं है। आप बोले हैं? नहीं, बाहर की बात नहीं है। बाहर से आते पार्टी में आने नहीं, बाहर बोलता मैं भी बाहर से चाहूँ ना, वैसी बात नहीं बोलता। बाहर से आए बोल की बात तो मैं नहीं बोलता। मैं खुद बाहर से आया ना, मैं कैसा बोलता? समझ गए? నేనే బయటికి వచ్చినా ఆ పార్టీలో సీనియర్ సున్నలు చెప్పుకుంటారు। जो कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ उन्हें बोल लेता वो सब। सिंगल अभी हम नहीं बोल रहे वैसा। साबिक रुकन कानून साज कौंसिल और बीजेपी क़ायद सुधाकर रेड्डी ने दावा किया है कि मरकजी हुकूमत की नई ज़रई इस्लाहात पॉलिसी किसानों के हक़ में है, क्योंकि इससे किसानों के अनाज की फरोख्तगी और फौरी तौर पर किसानों को उनके अनाज की कीमत हासिल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि ज़रई इस्लाहात बिल की मुखालिफत वो सियासी पार्टियां और कायदीन कर रहे हैं जो किसानों से कमीशन हासिल करते थे, क्योंकि अब नए क़वानीन से उनका कमीशन रुक जाएगा और किसानों के कमीशन के पैसे बच जाएंगे। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स को मुख्तलिफ हलकों में तहनीत पेश करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत रैन बाजार में इब्तदाई मजलिस की जानिब से मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा नौमुंतखब कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, मोहम्मद वासिउद्दीन, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन और शफाअत अली और दीगर की गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। अलावा नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने अज़्म ज़ाहिर किया कि वो अपने डिवीजन्स में तरक्याती कामों की अंजामदही को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर इब्तदाई सदर सैयद अली के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान मौजूद थे, जिन्होंने इस गुलपोशी प्रोग्राम का एहतमाम किया था। वेस्टर्न टास्क फोर्स टीम ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर सप्लीमेंट स्टोर और मकान पर धावा करते हुए 2 अफराद को हिरासत में लिया। टास्क फोर्स के मुताबिक मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद मुस्तफ़ा वर्जिश करने वाले नौजवानों को एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स फरोख्त कर रहे थे और उनके कब्जे से 14 लाख रुपए मालियती स्टेरॉइड्स और दीगर अशिया बशमूल नकद रकम जब्त की गई। टास्क फोर्स टीम ने हिरासत में लिए गए अफराद को जब्तशुदा अशिया के हमरा हबीबनगर पुलिस के हवाले किया ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके।
ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम की जानिब से हॉर्स रेस बेटिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत हफ्ते को जोन टास्क फोर्स टीम ने चादरघाट पुलिस के इश्तिराक से रेस कोर्स रोड पर तकरीबन 8 अफराद को हिरासत में लिया जो हॉर्स रेस बेटिंग में मुलविस पाए गए और ये हॉर्स रेस बेटिंग ऑर्गेनाइजर्स के तौर पर काम कर रहे थे। इस सिलसिले में उनके कब्जे से नकद रकम भी जब्त की गई। इलाहाबादी जुमा की रात की गई कार्रवाई में ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने इसी मकाम से 4 अफराद को हिरासत में लिया था जो हॉर्स रेस बेटिंग ऑर्गेनाइजर्स थे। उनके कब्जे से 38,000 रुपये नकद रकम भी बरामद की गई थी। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती ने बताया कि मज़कूरा ऑर्गेनाइजर्स नौजवानों को इस लत में मुब्तला कर रहे हैं और रकम कमाने का लालच देते हुए धोखाधड़ी की जा रही है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने नौजवानों को इंतबाह दिया है कि इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईडी बुलारम में वाक़ एक इंडस्ट्री में रिएक्टर ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से आतिशज़दगी हादसा भी पेश आया। मुतल्लका पुलिस के मुताबिक विद्या ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज में रिएक्टर ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के मौके पर एम्प्लॉयज़ फैक्ट्री में मौजूद थे और जानी नुकसान की भी इत्तलात हैं। ताहम फौरी तौर पर 10 अफराद ज़ख्मी होने की इत्तला है जिन्हें बग़र्ज़ इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। ब्लास्ट इतनी ज़ोर का था कि 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी और आग के शोले भी नज़र आए। फौरी तौर पर फायर अमले ने मकाम हादसे पर पहुंचकर आग को काबू में किया। इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस ने एक केस दर्ज किया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। మొత్తం పేలింది ఎక్కడ రియాక్టర్ ఉంది స్టోర్ బార్ ఎవరు లేరా లేడా ఉంది చాలా మంచి ఉంది ఎక్కడ పోతుందా మనుషులు ఉన్నారా మరి ఎవరు కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరు లేరా ఇద్దరు ఏదో బయటకు వచ్చారు डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अमले ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक केमिस्ट को हिरासत में लिया जो ड्रग्स फरोख्त करने में मुलविस पाया गया है। तफसीलात के मुताबिक मेफेडोन जिसकी मालियत तकरीबन 63 लाख रुपए बताई गई है वो 3 किलो से ज़ायद मकदार में बरामद किया गया। इलाहाबादी मेफ्रेडोन के सैंपल जो तकरीबन 12,40,000 रुपये पर मुश्तमिल थे वो जब्त भी किए गए। DRI इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान ने हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से तरतीब दी गई एक किताब जिसका उन्वान कॉप वर्सेस कोविड-19 है उसे जारी किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS के अलावा दीगर
पुलिस ओहदेदारान भी मौजूद थे। నుంచి కూడా ఎవరికైతే నీడీ ఉన్నారో వాళ్ళకి నిత్యావసర సరుకులు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అదే కాకుండా శానిటైజర్స్, మాస్క్, అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏరియాకి పర్టికులర్ ఏరియాకి వెళ్ళి శానిటైజర్స్, మాస్క్ అవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా ఎన్జిఓస్ సహాయంతో ప్రతి ఒక్కరు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ దిస్ उर्स दरगाह हजरत सैयद शाह जमालुद्दीन औलिया शहीद का 11 दिसंबर को आगाज़ हुआ, जो 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। महफिल उर्स में मुतक़ीदीन, मुरीदीन और वाबस्तगान की कसीर तादाद शरीक रही। तफसीलात के मुताबिक जुमा 11 दिसंबर बाद नमाज मगरिब संदल शरीफ बरामद किया गया, जो दरगाह शरीफ पर ख़त्म हुआ। इलाहाबादी 12 दिसंबर को बाद नमाज इशात चरागा भी किए गए। इसी तर्ज पर इतवार 13 दिसंबर को बाद नमाज फजर फातिहा ख्वानी और ख़त्म कुरान मुकर्रर है। सज्जादे मज़कूरा दरगाह ने तमाम मुतक़ीदीन, मुरीदीन से इसमें शिरकत की अपील की है। आइए देखते हैं फिर के बाद की खबरें। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में मामूली इजाफा देखा गया। तफसीलात के मुताबिक रियासती वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए अदाद शुमार बताते हैं कि 635 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 4 अमवात की तस्दीक की गई है। ताहाल रियासत भर में जुमला अमवात 1449 हो चुके हैं, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 2,77,151 हो चुकी है। बज़्म-ए-इत्तेहाद जिद्दा की जानिब से जिद्दा सऊदी अरब में जलसे इजहार तशक्कुर का अहतमाम किया गया, जो बज़िमन कुल हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बलदी इंतखाबात में शानदार कामयाबी के सिलसिले में किया गया। जलसे इजहार तशक्कुर की सदारत नायब सदर तर्जुमान बज़्म-ए-इत्तेहाद जिद्दा यूसुफुद्दीन अमजद ने की, क्योंकि सदर बज़्म-ए-इत्तेहाद ग्लोबल अहमदुद्दीन अवैसी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर शिरकत करने से कासिर रहे। जलसे इजहार तशक्कुर से मिर्ज़ा मजहर अली बेग, मुशीर बज़्म-ए-इत्तेहाद फारूक अहमद, नायब सदर फिनांस शमीम कौसर, चेयरमैन खाके तैयबा ट्रस्ट सियादत अली खान, अब्दुल हकीम, उस्मान बिन महफूज और नामवर जर्नलिस्ट सिराज वहाब ने खिताब भी किया। मोहम्मद यूसुफुद्दीन अमजद ने खुतबा सदारत दिया और मजलिस क़ायदीन को मुबारकबाद पेश करते हुए मजलिस के क़याम से हाल तक की गई काविशों और जिद्दोजहद का जिक्र किया। सैयद अफजल ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद नसीरुद्दीन, काज़िन सैयद अशफाक, ओवरसीज़ कमेटी रुकन महमूद बिल शरफ, कोऑर्डिनेटर अफसर हुसैन के अलावा जावेद अहमद और दीगर शख्सियतें मौजूद थीं। बिटवीन द लाइन्स ये था कि हम आखिर में देखेंगे कि क्या मामला हो रहे हैं, किधर किस करवट पर है वो बैठ रहा है। उसके बाद में फिर सियासत तब्दील हुई, पैतरे चेंज हुए, हिकमत चेंज हुई, स्ट्रेटजी चेंज हुई। तो क्यों था ये डर? ये डर इसलिए था कि 1940s में यही वो एक कंपोनेंट था जो निजाम के खिलाफ भी हो गया था। उसकी हिस्टोरिक तारीखी वजूहत कि मुसलमानों के
जो रूल था उसके खिलाफ कम्युनिस्ट और यही कांग्रेस वाले जो बहुत बढ़कर चले आए थे, तो एक डर हमेशा से ये था कि वो जो सेक्शन जो बहुत मुतासिब है वो किसी वक्त भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से जब कभी भी इलेक्शंस आते हैं अपने लोग ऐसा उठते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो बना के डालते हैं। ये मैं आप लोगों को एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हम तारीख का मुताला करते हैं तो खिलाफत राशिदिया है या खिलाफत उमैया है या खिलाफत अब्बासिया है या फिर जो है खिलाफत उस्मानिया है। खिलाफत राशिदा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद वो 30 साल तक जो है एग्जैक्ट वैसी चली जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हयात तैयबा में रन करते थे। फिर उसके बाद में जो है ना 90 साल तक जो है ना खिलाफत उमैया जो है ना मैं समझता हूँ रन करे, उसमें जो है ना उसका पायतख्त जो है मदीना से ट्रांसफर करके दमिश्क कर दिए। फिर उसके बाद में खिलाफत अब्बासिया का दौर शुरू हुआ। फिर उस खिलाफत अब्बासिया में ऐसे कई खुलफा है जिसमें हारून रशीद है और ऐसे कई आए, 500 साल तक वो दौर चलते रहा। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए जो ना ममलुकत का दौर आया। फिर उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया कि जो ना उसका दामाद खुद उसका दुश्मन हो गया और जो ना उसको जो ना उसका तख्ता उलट गया। लेकिन दामाद कुछ कम बदमाश न था, उसने असदुद्दौला साहब पे जो ना हमला कराया। देखिए आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। लैंड ग्रैबिंग और दीगर जराइम में मुलविस टोली के 7 अराकीन गिरफ्तार, अराजी के जाली दस्तावेजात किए गए जब्त। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना केसीआर नई दिल्ली में मसरूफ, मरकजी वज़रा से मुलाकातों का सिलसिला जारी। किसानों से हमदर्दी और यगानीगत टीआरएस का ड्रामा, बीजेपी रुकने पार्लियामान अरविंद ने लगाया इल्जाम। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।